हेलो, डॉक्टर कपूर के लिए फोन है। सर आपके लिए फोन। किसका फोन है? किसका है? किसी मधु का। किसी मधु का? कह दो हम बिजी हैं। डॉक्टर तो नहीं, लाओ। हेलो, मैं मधु बोल रही हूँ अंकल। हाँ, जल्दी बोलो, मैं बहुत बिजी हूँ। आई एम सॉरी अंकल, मुझे माफ कर दीजिए। कर दिया, कहो। आपसे एक बात कहनी थी। कहो ना। आप नाराज तो नहीं होंगे ना? अरे भाई, मैं कह रहा हूँ कि मुझे बहुत जल्दी है, कहो। मैं शादी करना चाहती हूँ। क्या कहा? फिर से कहो। अंकल, मैं शादी करना चाहती हूँ और मैंने एक लड़का भी पसंद कर लिया है। रियली? तो तुमने बताया क्यों नहीं? आपने मौका ही कब दिया? हर वक्त तस्वीरें दिखाते रहे और रिश्ते लाते रहे। मैं समझी शायद मेरे इनकार से आप मेरे दिल की बात समझ जाएंगे। वो लड़का है कहाँ? यहीं पर है, मेरे सामने। कहाँ? घर पर। आपसे मिलना भी चाहता है, लेकिन अगर आप बिजी हैं तो कोई बात नहीं, फिर कभी। नहीं, तो तुम उस लड़के को घर पे ही रखो, मैं अभी आता हूँ। जी अच्छा। आप कितनी शक्कर लेंगे? आधा चम्मच? ये लीजिए। आप तो कुछ ले ही नहीं रहे। ये नमकीन बिस्किट लीजिए ना प्लीज, शर्माइए मत। हाँ भाई, हम भी तो देखें अपनी मधु बेटी की चॉइस। क्या आप कहाँ भागी जा रही हैं? अपने मेहमान से हमारा परिचय नहीं करवाइएगा। अंकल, इनका नाम अविनाश है। हेलो अविनाश। अंकल, दामाद कैसा लगा? ओह, अंकल, 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 क्या हुआ आपको अंकल? ओह माय गॉड, डॉक्टर, क्या हुआ डॉक्टर साहब को? मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं मिसेस पिंटो, इतना टाइम नहीं। मधु बेटे, मेरी बात सुनो। नहीं अंकल, आपको कुछ नहीं होगा अंकल, आपको कुछ नहीं होगा। प्लीज, आपको कुछ नहीं होगा अंकल। मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं आपको कभी तक नहीं करूंगी अंकल। कभी तक नहीं करोगी? कभी नहीं। वादा करती हूँ? हाँ, वादा करती हूँ अंकल, आई प्रॉमिस। देखा, फंस गई ना। इसे कहते हैं नेहले पे दहला। व्हाट? तो ये सब एक्टिंग थी? जी नहीं, ये अदाकारी का कमाल था। वाह डॉक्टर, क्या एक्टिंग किया था। ये आपने अच्छा नहीं किया अंकल। मैं तो डर गई थी कि कहीं। डॉक्टर कपूर कहीं नहीं। डॉक्टर कपूर तब तक नहीं मरेंगे जब तक आपकी डोली नहीं निकलेगी। सपने नहीं, सच्चाई। आपने मेरी हर बात मानने की कसम खाई है। आपने झूठ बोलकर मुझे फंसा लिया। उल्टे लोगों के साथ उल्टे ही तरीके इस्तेमाल करने चाहिए। अब हर चीज मेरी मर्जी से होगी। मिसेस पिंटो, यस, हम अखबार में इश्तिहार दे देंगे इसके लिए। मेरी एक शर्त है। कोई शर्त नहीं थी। क्यों? मरने वाले की भी आखिरी ख्वाहिश मानी जाती है। तो फिर आप मेरे साथ ये नाइंसाफी क्यों कर रहे हैं? मधु बाबा, तुम्हारा आखिरी विश क्या है? मिसेस पिंटो, इसकी बात ना सुनिए, वरना फिर ये कोई बहाना कर देगी। प्लीज अंकल, आप तो जानते ही हैं कि मुझे शादी से और लड़कों से इतनी नफरत क्यों है। आप भूल गए मेरी सहेली नीना को? उस बेचारी की शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ था कि उसके पति और ससुराल वालों ने उसे जलाकर मार दिया। मुझको डर लगता है। मगर बेटे, हर लड़का एक जैसा नहीं होता। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। बेबी, ये सब लक का बात है। जिधर शैतान होता है उधर भगवान पर होता है। तो ठीक है, मैं शादी करूंगी। गुड। लेकिन इश्तिहार मेरी मर्जी से दिया जाएगा। मैं अपना नसीब खुद बनाऊंगी। देखती हूँ कि मेरे नसीब में शैतान है या भगवान। जूता देखा? ऐसे लोग भी इंटरव्यू देने कैसे चले आते? ऐसे लोग भी इंटरव्यू देने। नेक्स्ट। फाइल लेके आओ जल्दी। That is all right. May I come in, sir? Yes. Good morning, everybody. Good morning. Have a seat, please. Thank you, sir. File, please. Yes, sir. BSc first class. और स्पोर्ट्समैन भी हो? जी। खैर, any recommendation? जी।
मेरा मतलब है कोई सिफारिश है तुम्हारे पास? जी जी नहीं, मेरे पास कोई सिफारिश नहीं। माँ, 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 पानी पी ले माँ। बेटा, नौकरी मिल गई। नहीं माँ, आज सब लोग सिफारिश मांगते हैं माँ, सब लोग सिफारिश मांगते हैं। सिफारिश कौन करेगा? डिग्री जरूरी है या सिफारिश? डिग्री से नहीं माँ, अब तो सिफारिश से ही नौकरी मिलती है। अब तू ही बता, मैं ये सिफारिश कहाँ से लाऊं माँ? अब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऊपर से तेरी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती माँ, मुझसे देखी नहीं जाती। मैं ठीक हूँ बेटे, तू मेरी फिक्र मत कर। फिक्र कैसे न करूं माँ? तेरी ये बीमारी, हमारी ये गरीबी, ये हालत, ये बेकारी, क्या हमारे नसीब में यही सब कुछ लिखा है माँ? सब ठीक हो जाएगा, तू फिक्र मत कर बेटे, सब ठीक हो जाएगा। तेरा नसीब भी बदलेगा। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। अरे हाँ, रहीम चाचा ने तुझे बुलाया है। रहीम चाचा ने? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। नमस्ते चाचा। आओ विशाल मियाँ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। नौकरी मिली या नहीं? नहीं चाचा। फिक्र मत करो, दूसरी नौकरी मिल जाएगी। हिम्मत रखो, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। अब तो हिम्मत भी साथ छोड़ चुकी है चाचा। चाचा के होते हुए? आखिर ऐसा कब तक चलेगा चाचा? सिफारिश के बिना तो नौकरी नामुमकिन है, और फिर ऊपर से माँ की बीमारी। माँ की फिक्र बिल्कुल मत करो। कमरू को भेजा दवा लाने के लिए, आता ही होगा। तुम तलाश जारी रखो। हाँ, ये अखबार है, जरा इसमें भी देख लो। नौकरी के साथ एक रिश्ते की भी बात है, मुझे समझ नहीं आती है। एक बड़े घर की लड़की के लिए रिश्ते की जरूरत है। लड़की अक्सर बीमार रहती है। जरूरतमंद और हमदर्द नौजवान दरखास्त दे सकते हैं। जरूरतमंद और हमदर्द नौजवान दरखास्त दे सकते हैं। क्या सोच रहा है विशाल? बड़े घराने की लड़की है, इससे अच्छा मौका और कोई नहीं मिलेगा। नहीं, बेवकूफ मत बन, मौके का फायदा उठा। ये तो सौदेबाजी है। सौदा कहेगा? अगर बड़े घर वाले सौदा कर सकते हैं तो तू क्यों नहीं कर सकता? नहीं, ये तो सरासर बेईमानी है, गलत बात। बीमार लड़की से शादी करके तेरी जिंदगी भी तो जहन्नुम हो जाएगी। अगर वो लोग बीमार लड़की को खुश करने के लिए उसकी शादी रचाकर अपना फर्ज पूरा करना चाहते हैं तो तू भी तो अपना फर्ज पूरा कर रहा है। फर्ज? वो कैसे? उनकी दौलत की लालच से? बेवकूफ, दौलत नहीं, उस घर से तुझे सिफारिश मिल सकती है, किसी बड़े अमीर आदमी की सिफारिश। सिफारिश होगी तो तेरी बीमार माँ की जिंदगी होगी, और माँ की खातिर तुझे ये सिफारिश हासिल करनी ही होगी विशाल। मगर मेरी तरह ना जाने और कितने लोग वहां होंगे।
जब से अखबार में इश्तिहार देखा है हमारी रातों की नींद उड़ गई है। वो क्यों? सिर्फ ये सोचकर कि वो कब हमारी बहू बनेगी और कब हम उसके घर रहने के लिए जाएंगे। क्यों, आपका कोई घर नहीं है? घर है तो सही, हाँ। लेकिन हमने दलाल से बात की है, जैसे ही शादी होगी हम घर बेच देंगे। देखिए, आपका फोन नंबर हमारे पास है तो हम आपको फोन कर देंगे। फोन तो पड़ोसियों का है ना। जब से उनके कानों में बीमार और दौलतमंद लड़की की खबर पड़ी है हमें फोन पर बुलाना ही बंद कर दिया है। इसलिए अभी बता दीजिए ना। तो शोभा जी गौर से सुन लीजिए, बात नहीं बनेगी। अरे आपका क्या बिगड़ जाएगा? आपका कमीशन तो हमने पहले ही सोच के रखा है। कमीशन? नेक्स्ट। अरे सुनिए तो। नेक्स्ट। क्या नेक्स्ट नेक्स्ट? इश्तिहार क्यों देते हैं? लोगों को बुलाते क्यों हैं? लड़की वाले हो। अरे झूले लाल माई बेराई पार। अरे ये क्या करता तुम लोग? आप जैसी माँ के चरण छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं। मरती हुई बच्ची के लिए इतना बड़ा बलिदान। तुम अपना सारा दुख दर्द हमारे झोली में डाल दो और तुम सुखी हो जाओ माता श्री। बड़ी, ये माता श्री बच्ची की नहीं है। और तुम बैठ जाओ। आओ आओ बैठ जाओ बड़ी। एक्सक्यूज मी, ये बच्ची की माता श्री नहीं है। अच्छा, बड़ी यही बीमार बच्ची है क्या? मैं तो पहले ही कहती थी बीमारी में बच्ची के बाल सफेद हो गए हैं। वैसे उम्र तो कम लगती है। जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, ये वो नहीं है जो आप समझ रही हैं। दरअसल ये बच्ची की नैनी है। नानी है? अभी भी जवान लग रही है। बड़ी मुआ बकवास बंद करना। अच्छा मम्मी तुम बात करो। फरमाइए। फरमाना क्या बड़ी? शादी का मुहूर्त जल्दी निकालो नी। मुहूर्त रहने दो, हम तो शादी करके ही जाएंगे। हाँ। मधु बेटी, इस एप्लीकेशन में मुझे कुछ बात लगती है। नाम है विशाल, ग्रेजुएट है, बेकार है, बाप है नहीं और माँ बीमार रहती है। बेचारा नौकरी के लिए भटक रहा है। खुद के पास खाने को पैसा नहीं और शादी करने को चला। स्टूपिड। सब के सब धोखेबाज हैं, फ्रॉड हैं। मगर ये धोखेबाज नहीं है, वरना सच क्यों लिखता? अंकल, ये सब इमोशनल ब्लैकमेल है। हमदर्दी हासिल करके वो घर में घुसना चाहता है। यस, बिल्कुल ठीक बात है। इतना लोग आया पर सबका सब फ्रॉड। बट ही इज नॉट ए फ्रॉड। देखो कितना मासूम चेहरा, देखो। सूरत से तो ठीक ही लग रहा है। तो मिल लेने में क्या हरज है? ठीक है, देख लेते हैं। नमस्ते जी, मेरा नाम विशाल है। आओ विशाल, मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था। जी मुझे देर तो नहीं हुई? नहीं, वक्त के बहुत पाबंद लगते हो। आओ बैठो। जी मैं बैठो भाई। क्या पियोगे, चाय, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक? जी नहीं, सिर्फ पानी। अरे भाई पानी भी पी लेना, मगर उसके बाद कॉफी या चाय। तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। जी चाय पी लूंगा। नंदू जी, पहले साहब के लिए पानी लाओ और उसके बाद शानदार गर्मा गर्म चाय। अच्छा जी। तो विशाल, मैंने तुम्हारी एप्लीकेशन पढ़ी। जो कुछ तुमने लिखा था बहुत गौर से पढ़ा। इससे एक बात जाहिर हुई, और वो ये कि तुम इस वक्त बड़े परेशान हो। एक तरफ माँ की बीमारी, दूसरी तरफ तुम्हारी बेकारी। तो इस हालत में तुम्हें शादी का ख्याल कैसे आया? मतलब ये कि तुमने अखबार में इश्तिहार पढ़ा और मालूम हुआ कि एक अमीर घराने की एक लौती बेटी है, काफी बीमार रहती है, कुछ ही दिनों की मेहमान होगी, हैं? और उसके बाद उसकी सारी दौलत तुम्हारी होगी और तुम अपनी बाकी जिंदगी शान और शौकत और आराम से गुजारोगे, है ना? लेकिन इश्तिहार में पूरी तफसील नहीं लिखी गई। लड़की की बीमारी का नाम है कैंसर। क्या समझे? और फिर शादी की कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त, शादी के बाद लड़की के घर पे रहना होगा। दूसरी शर्त, लड़की का हर वक्त ख्याल रखना होगा और उसे खुश रखना होगा। तीसरी शर्त, लड़की का कारोबार संभालना होगा, सिर्फ संभालना, और इस काम के लिए तुम्हें एक तनख्वाह मिलेगी। चौथी शर्त, लड़की की सारी दौलत और जायदाद पे सिर्फ उसका हक होगा। वो जिस तरह चाहेगी उसे इस्तेमाल करेगी, किसी और का दखल नहीं। और उसकी जिंदगी के बाद
ये सारी दौलत एक अनाथ आश्रम जाएगी। अगर उसने वसीयत ना की तो। 5वीं शर्त, वसीयत लड़की अपनी मर्जी से करेगी और सिर्फ खानदानी वकील के सामने, समझे? और कुछ? बस और कुछ नहीं। जी, मुझे लड़की की जायदाद और दौलत से कोई वास्ता नहीं है, और ना ही मुझे कुछ चाहिए उससे। कुछ नहीं चाहिए उससे? यानी बगैर किसी मतलब के तुम शादी करोगे उससे? गलत युग में पैदा हुए तुम विशाल। सतयुग की कथाओं से निकलकर तुम ये कलयुग में कैसे आ गए? मैं सतयुग की किसी कथा का कोई पात्र या किरदार नहीं हूं साहब। मैं तो इस कलयुग की एक बीमार माँ की आखिरी उम्मीद हूं, जिसने मेहनत मजदूरी करके मुझे पढ़ाया, लिखाया और अपनी जान को कई रोक लगा ली है। उसकी उम्मीदों को डिग्री के रूप में लेकर मैं ना जाने कहां कहां नहीं भटका, लेकिन हर जगह से सिवाय मायूसी की और कुछ नहीं मिला मुझे। नौकरी के कॉलम के साथ आपके इश्तिहार पर नजर पड़ी तो सोचा कि एक बड़े घर की बेटी है, अगर शादी हो गई तो कम से कम उस बीमार की सेवा के बदले में एक बड़ी सिफारिश तो मिल ही जाएगी। सिफारिश? जी हाँ, सिफारिश। आज मुझे डिग्री या डिप्लोमा की बजाय सिर्फ एक सिफारिश चाहिए। अगर सिफारिश होगी तो नौकरी होगी, नौकरी होगी तो माँ का इलाज होगा, और माँ की अच्छी सेहत और सुख के लिए मैं अपनी हर खुशी को दांव पे लगा दूंगा। मेरा यकीन कीजिए सेठ साहब, अगर आपकी लड़की की वजह से मेरी माँ को नई जिंदगी मिली तो मैं उसके रास्ते के हर कांटे पे अपना हाथ रख दूंगा। जितनी भी जिंदगी आपकी बेटी के नसीब में है, मैं उसे खुशियों से भर दूंगा। मेरा यकीन कीजिए। ये सब कुछ तुम अपनी माँ की खातिर करना चाहते हो? जी हाँ। खुशकिस्मत है वो माँ जिसने इस युग में भी सतयुग के बेटे को जन्म दिया। आप बैठो। जी जी आप। हाँ भाई, रख दो। अच्छा नंदू, मिसेस पिंटो से कहो कि बेबी मधु को ले आए। दूध? जी बस थोड़ा सा। थोड़ा सा। डॉक्टर साहब। मधु बेटे, ये हैं विशाल। ओम सूर्योदेवाय स्वाहा, ओम चंद्रोदेवाय स्वाहा, ओम मंगलोदेवाय स्वाहा, ओम गजानन। जोड़ी अच्छी लग रही है ना? बिल्कुल राम और सीता की। चुप चुप चुप, सदा सुहागन रहो बहू। मेरे विशाल के जीवन में सुख और शांति लाने वाली को आज आशीर्वाद के सिवा और मेरे पास कुछ भी नहीं है। ब्लेसिंग से बड़ा और क्या चीज हो सकता है? आपने आशीर्वाद दे दिया, बस। आशीर्वाद नहीं मिसेस पिंटो, आशीर्वाद। हाँ हाँ, बात तो समझ में आ गया।